आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जो आपके घर में कोई वुडन बॉक्स हो वो क्यूबॉइड होता है। सीपीयू है, कंप्यूटर का सीपीयू है, ये भी आपका क्यूबॉइड है। आपका जो रूम है जिसमें आप रह रहे हैं वो रूम भी आपका क्यूबॉइड है। हॉल, क्लासरूम क्यूबॉइड है। वाटर टैंक, रेक्टेंगल पे जो बना हुआ वाटर टैंक होता है वो भी आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के कई एग्जांपल्स हैं। आपके कार्टन के अंदर जो ऑनलाइन सामान आता है वो जिस कार्टन में पैक होता है वो कार्टन भी क्यूबॉइड है। ठीक है, तो क्यूबॉइड में 3 चीज़ें होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 3 चीज़ होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, अब जो आपका वुडन बॉक्स ही ले लेते हैं। वुडन बॉक्स में क्या होता है, एक उसका बॉटम होता है, एक उसका टॉप होता है, एक सामने वाला फेस होता है और एक उसके पीछे वाला फेस होता है, और 2 फेस साइड के होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 6 फेस होते हैं। देयर आर 6 फेसेस इन द क्यूबॉइड। देयर आर 6 फेसेस इन द क्यूबॉइड। जैसे आपका ये एक वुडन बॉक्स, ये आपका एक बॉक्स है। ये बॉक्स आपका क्या है, क्यूबॉइड है। ये बॉक्स आपका क्यूबॉइड है। ठीक है, इसमें आपका इस क्यूबॉइड में एक तो लेंथ होती है, एक ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है, और ये आपका हाइट है। दिस वन इज इक्वल टू हाइट, दिस वन इज इक्वल टू हाइट, दिस वन इज इक्वल टू लेंथ, दिस वन इज इक्वल टू विड्थ, एंड दिस वन इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, ये लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये आपका क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में क्या है, कुल 6 फेस होते हैं। ये फेस 1, फेस 1। तो फेस 1 का एरिया क्या होता है, ये लेंथ है, दिस वन इज इक्वल टू लेंथ एंड दिस वन इज इक्वल टू विड्थ। तो एरिया ऑफ फेस 1 F1 ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। बिल्कुल इसका अपोजिट साइड में होता है एरिया फेस सेकेंड। एरिया ऑफ फेस सेकेंड इज इक्वल टू ऑल्सो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये दोनों एरिया आपका आ गया टॉप का और बॉटम का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सामने वाला पोर्शन, दिस वन। ये आ जाता है फेस 3, थर्ड फेस है। इसका एरिया क्या होगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस साइड इंटू दिस साइड। तो ये आपका आती है लेंथ और ये होता है आपका हाइट। तो इसका वेब 3 हो जाएगा आपका लेंथ इंटू हाइट। दिस वन इज इक्वल टू लेंथ एंड दिस वन इज इक्वल टू हाइट। F3 का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। बिल्कुल इसी तरह से F4, फेस 4 का एरिया भी क्या हो जाएगा, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। फिर इसके बाद में आ जाता है फेस 5, ये फेस 5 है। फेस 5 का एरिया हो जाता है आपका दिस वन इज विड्थ एंड दिस वन इज हाइट, तो B इंटू एच, विड्थ इंटू हाइट। बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये अपोजिट पोर्शन, इसका भी एरिया क्या होगा, दिस वन इज इक्वल टू विड्थ एंड दिस वन इज इक्वल टू हाइट। तो एरिया हो जाएगा आपका विड्थ इंटू हाइट। तो देयर आर 6 फेसेस और हर फेस का एरिया आपको हमने इसमें समझा दिया है। अब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ फेस F1। सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फेस F1, एरिया ऑफ फेस F1 आपका तो ये F1 है, ये F1 है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू लेंथ एंड दिस वन इज इक्वल टू विड्थ। तो एरिया ऑफ द फेस 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसके बाद में ये F1 है, सेम ये F2 है। F2 का भी एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया ऑफ F2, एरिया ऑफ F2 इज इक्वल टू ऑल्सो लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है,
इसके बाद आ जाता है हम F3, थर्ड फेस, ये तीसरा फेस हो गया, थर्ड फेस। एरिया ऑफ दिस फेस इज इक्वल टू दिस साइड इंटू दिस साइड, ये साइड आपका है लेंथ एंड दिस वन इज हाइट। तो एरिया ऑफ F3 इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट, एरिया ऑफ F3 इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट। यहाँ जाएगा आपका एरिया F3 लेंथ इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। अब आ जाता है एरिया ऑफ फेस 4, ये फेस 4 F4, इसका एरिया क्या जाएगा लेंथ इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ फेस 4 दिस वन इज इक्वल टू ऑल्सो लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है दिस वन, ये है विड्थ और ये है हाइट, विड्थ एंड हाइट। एरिया ऑफ फेस 5 इज इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट, क्या जाएगा एरिया ऑफ फेस 5 इज इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ फेस 6, दिस वन विड्थ एंड दिस वन हाइट, ये जाएगा आपका F6 इज इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। ये इसके 6 फेस है, उन 6 फेस के एरिया आ गए। फेस फर्स्ट एंड फेस सेकंड, फेस फर्स्ट आप ले लेते हैं बॉटम और फेस सेकंड ले लेते हैं टॉप, इन दोनों का आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इक्वल है। फेस 3 एंड फेस 4 सामने वाला और उसके बैक साइड वाला, तो सामने और उसके बैक साइड का हमने ले लिया L इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट। बैक साइड का भी हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट। साइड वाले पोर्शन से, साइड वाले पोर्शन का तो एरिया होगा विड्थ इंटू हाइट एंड विड्थ इंटू हाइट, इधर वाला और इधर वाला दोनों तरफ का। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू F1, एरिया ऑफ F1 प्लस F2 प्लस फेस 3 प्लस फेस 4 प्लस फेस 5 प्लस फेस 6। एरिया ऑफ F1 फेस 1 लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, दिस वन इज लेंथ इंटू विड्थ, प्लस एरिया ऑफ F2 दिस वन ऑल्सो लेंथ इंटू विड्थ F2, प्लस एरिया ऑफ F3 लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ F4 लेंथ इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ F5 विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ F6 विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब क्या है, ये एरिया ऑफ L इंटू बी, L इंटू बी, दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट, दिस वन इज इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट, ट्वाइस विड्थ इंटू हाइट। देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 2 आपका कॉमन आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट। ये आपका इसको लर्न करने का मेथड है, वो कैसे है, इसको लर्न करने का मेथड है, आप इस तरह से लिख लीजिए, लेंथ विड्थ और हाइट, ये इसकी डायमेंशंस हो गए, लेंथ विड्थ और हाइट। सबसे पहले 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लर्न के मेथड से, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट, ये विड्थ इंटू हाइट इसको मैंने पहले लिख लिया है, प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, ये इसको लर्न करने का, LBH, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर फीट यही होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं कि जैसे कोई भी आपको हॉल दे रखा है या रूम दे रखा है, तो रूम में प्लास्टर का बात करते हैं या पेंट का बात करते हैं, तो इसमें उस रूम के जो 4 वॉल्स होंगे उसी में पेंट होगा,
कई बार सीलिंग में भी पेंट का क्वेश्चन में दे दिया करते हैं कि सीलिंग में भी पेंट करवाना है, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे होगा, इसी तरह से आपका वाटर टैंक है रेक्टेंगल पे, उसके ऊपर आपका ढक्कन नहीं है, तो वाटर टैंक में कितने फेस हो गए, 4 वॉल हो गए और एक बॉटम हो गया, 5 फेस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपके आएंगे, ये इसकी एप्लीकेशंस है कुछ, उसमें इस तरह से बातें निकालनी होती है। तो मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ 4 वॉल्स और इसके बारे में। फेस भी नहीं है और बॉटम भी नहीं है। रूम के जो 4 वॉल का एरिया फाइंड करना होता है, इसमें फेस भी नहीं होता है और बॉटम भी नहीं होता है, टॉप भी नहीं होता है और बॉटम भी नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 4 वॉल्स के एरिया के लिए क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में से आपको टॉप का और बॉटम का एरिया माइनस कर देंगे, वो आपका आ जाएगा 4 वॉल का एरिया। एरिया 4 वॉल कैसे आएगा, आपको F1 और F2 टॉप भी नहीं लेना है और बॉटम भी नहीं लेना है, तो आपको क्या लेना है, F3 F4 F5 एंड F6, ये आपको लेना है। कौन कौन से लेना है, आपको लेना है F3 एंड F4 F5 एंड F6। तो ये 4 बातें आप लेंगे, 4 जो फेस लेंगे वो एरिया 4 वॉल होता है। तो एरिया 4 वॉल आ जाएगा आपका F3 है L इंटू एच, दिस वन इज इक्वल टू L इंटू एच, प्लस F4, this one is also L into H, plus F5, this one is equal to B into H, plus F6, this one also B into H. So L into H 2 times आया है, प्लस B into H भी 2 times आया है। इसमें आप 2 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास ले जाएगा L into H plus B into H. H is again common. This one is equal to 2 into H L plus B, L plus B. तो ये आपका एरिया आ जाएगा 4 वॉल, स्क्वायर यूनिट एरिया 4 वॉल, 4 वॉल का एरिया ये 2 इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ। अब आपका क्वेश्चन है कि आपको एक वाटर टैंक दे देते हैं और वाटर टैंक में आपको प्लास्टर करना है, ओपन वाटर टैंक है। तो वाटर टैंक में जो प्लास्टर होगा वो कहाँ होगा, एक तो उसके 4 वॉल्स पे होगा और एक उसके बॉटम पे होगा। तो ये 4 वॉल्स का एरिया आपका निकल गया और बॉटम का एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो 4 वॉल के एरिया में आप बॉटम के एरिया को ऐड कर देना, 4 वॉल के एरिया में बॉटम के एरिया को ऐड कर देना, तो आपका पूरा वाटर टैंक का एरिया निकल जाएगा जहाँ प्लास्टर करना है। दूसरा ये भी मेथड है कि आपको उस टॉप पे कोई भी प्लास्टर नहीं करना है, 4 वॉल और बॉटम पर प्लास्टर करना है। तो 4 वॉल्स 1 2 3 4, ये 4 वॉल हो गया और ये बॉटम हो गया। तो आपको टोटल सरफेस एरिया में से टॉप के एरिया को माइनस कर देना। मीन्स टोटल सरफेस एरिया में से टॉप का एरिया है लेंथ इंटू विड्थ, टोटल सरफेस एरिया में से लेंथ इंटू विड्थ टॉप के एरिया को माइनस कर लोगे तो आपका 4 वॉल का एरिया और बॉटम का एरिया आ जाएगा। ये 4 वॉल का एरिया दिस वन और ये बॉटम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कोई भी रूम दे देते हैं कि आपके पास रूम है, हॉल है, उस हॉल के चारों दीवारों पे आपको पेंट करना है और सीलिंग में भी पेंट करना है। तो अगर आपको रूम में चारों दीवार पे पेंट करना होता है तो आपको सिंपल एरिया ऑफ 4 वॉल 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस विड्थ लग जाएगा। और अगर इसमें सीलिंग में भी आपको करना है, पेंट करना है, तो क्या आ जाएगा, 4 वॉल के एरिया के अंदर सीलिंग का एरिया लेंथ इंटू विड्थ ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसमें ये एरिया लेंथ इंटू विड्थ ऐड हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हो। टोटल सरफेस एरिया में से जो बॉटम का एरिया है लेंथ इंटू विड्थ उसको माइनस कर लीजिए, तो भी आपका 4 वॉल्स एंड सीलिंग का एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में सारे आ गए ये, इसमें से आप बॉटम का एरिया माइनस कर लोगे, फ्लोर का एरिया माइनस कर लोगे, तो आपका 4 वॉल एंड सीलिंग का एरिया आ जाएगा, ठीक है।